हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करूंगा जो कि है डिरिचलेट कर्नल। और ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो अभी आईआईटी जेई की तैयारी से लेके और अगर आप आईआईटी जाते हो तो तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये फंक्शन आगे भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट एज ऑफ नाउ इसको कहां कहां पे यूज करते हैं है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बट ये कई जगहों पे यूज में आती है। रैंडम सीरीज में यूज में आती है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक्स में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल ये आइडेंटिटी होने वाली है। तो पहले इस आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। यहां पे ऐसा कुछ है, साइन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x अपॉन साइन x डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू हाफ प्लस सिग्मा कॉस आई एक्स आई इक्वल्स 1 to n। ये इसके इक्वल होता है। इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। यहां पे कॉस की सीरीज बन रही है, कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x, मीन्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आप बहुत आसानी से आ सकते हैं। आई इक्वल टू 1 to कैपिटल एन कर लेते हैं क्योंकि यहां पे कैपिटल एन लिखा हुआ है, राइट। तो मैं इसको एक बार प्रूफ कर देता हूं। तो आप राइट हैंड साइड से प्रूफ करेंगे, फिर इसके एप्लीकेशन पे भी आएंगे। तो यहां पे cos x cos 2x अप टू cos nx है। तो पिछली वीडियो में हमने वैसे सीरीज का डिस्कशन किया था। आज फिर से इसका लिंक मैं साथ साथ शेयर कर दूंगा, अगर आपको दिक्कत है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सो cos x cos 2x अप टू cos nx है। तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो बनेगा साइन nx डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस x प्लस n माइनस 1 x डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाफ प्लस साइन n x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, यहां पे आएगा n प्लस 1 x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2। अब आप लगभग ऑलमोस्ट मंजिल पे पहुंच चुके हो। यहां पे आप 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मेट बना लो, यानी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आप यहां पे तुरंत पहुंच जाओगे। तो यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मेट बन गया, यानी सिंप्लीफाई करने पे आएगा हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई 2, तो है ये यहां पे। अब यहां न्यूमरेटर में क्या बनेगा वो मैं लिख देता हूं। तो साइन ए प्लस बी यानी साइन n प्लस 1 बाई 2x प्लस साइन a माइनस बी, सो माइनस साइन x बाई 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से हाफ प्लस साइन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x अपॉन 2 साइन x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 आएगा, 1 बाई 2 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया साइन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x अपॉन 2 साइन x बाई 2। तो ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है। अब देखो, आपने ऐसे बहुत सारे खूबसूरत सवाल देखे होंगे जो इन पे बन के आते हैं, तो वो सवाल मैं यहां पे लिखता हूं, आप खुद भी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपने चीजों को फील कर रखा है तो आप सवाल कभी भी बैठे बैठे बना सकते हैं, उसमें बहुत दिक्कत नहीं होती है। अब आप अगर ये इंटीग्रेट करना चाहते हैं, साइन ऑफ 13x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 साइन x बाई 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 3 पाई, मान लो ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल 0 टू 3 पाई dx। तो अगर आप इस वाले फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 6 है, यानी इस इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं 0 टू 3 पाई साइन ऑफ 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x अपॉन 2 साइन x बाई 2। देखो, एक्चुअली बहुत से बच्चों को लगता है उनका इंटीग्रेशन कमजोर है, ऐसा नहीं होता, उनका इंटीग्रेशन कमजोर नहीं होता है। इंटीग्रेशन के कंसेप्ट तो लिमिटेड है, हम फंसते हैं रीअरेंजमेंट की वजह से। जेई
मेंस और एडवांस इन दोनों एग्जाम की, इनफैक्ट अगर मैं ओलंपियाड की बात करूं, ये सारे एग्जाम अपने रीअरेंजमेंट की वजह से बहुत जाने जाते हैं। इनमें सवाल जो देखने में डरावने लगते हैं, जब आप 2-4 स्टेप लिखते हैं तो मामला थोड़ा सा आसान हो जाता है। मतलब बेसिक को रखो, अपना कैलकुलेशन बहुत अच्छा करो, रीअरेंजमेंट वाली स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कैसे बड़े फॉर्मेट को छोटे में कन्वर्ट किया जाए, राइट। तो एन, कैपिटल एन की वैल्यू 6 आ गई है। अब आगे मैं यहां पे इंटीग्रेट करने नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे मंजिल पे चलूंगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता, आप पूरे को एक्सपैंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस का इंटीग्रल क्या आएगा, साइन आएगा, और 0 से 3 पाई में आप इंटीग्रेट करेंगे, सब 0 हो जाएंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो केवल यहां से आंसर क्या आएगा, 1/2 का इंटीग्रल 0 से 3 पाई, तो 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी पे। So let's suppose you have to integrate this one 0 to pi by 2 साइन यहां पे मैं लिख लेता हूं सपोज 9x by 2 अपॉन 2 sin x by 2 dx। तो इसको आप फटाफट क्या लिखेंगे, 0 to pi by 2 1/2 का टर्म आएगा। अच्छा, अब n की वैल्यू कितनी, कैपिटल N कितना है, 4 है, कैपिटल N कितना है, 4 है। तो सिग्मा I इक्वल टू 1 to 4 cos ix और इस पूरे का dx। तो देखो इसको तो इंटीग्रेट करेंगे पाई बाई 2 इंटू 1/2 पाई बाई 4 आएगा। बाकी अब इन सबका इंटीग्रल हमें करना है, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x dx 0 to पाई बाई 2। यहां पे 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 से पाई या 2 पाई होता तो फिर बाकी सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं फटाफट, यानी पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहां पे इंटीग्रल क्या आएगा, साइन x प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस साइन 3x बाई 3 प्लस साइन 4x बाई 4 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो अपर केस वाली लिमिट पुट करेंगे, ये दोनों तो 0 पे चले जाएंगे, ये वाले और ये वाले, बाकी 0 पे सारी खत्म हो जाएंगे। तो यानी अपर केस जब पुट करोगे आप, तो यहां से साइन पाई बाई 2 1, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता, -1/3 मिलेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। तो यानी पाई बाई 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 मिला, अगर हमने कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो, ठीक है, तरीका यही है। सो दिस इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आप डिरिचलेट कर्नल्स को देखो इंटीग्रेशन में यूज किया, सीरीज में कई जगहों पे यूज कर सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को अगर आप मेमोराइज करते हैं तो कई जगहों पे आपको इसका फायदा मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे, किसी ना किसी अच्छी टेस्ट सीरीज में तो पक्का मिला होगा, किसी भी कोचिंग की जो बढ़िया वाली टेस्ट सीरीज होती है कहीं ना कहीं तो मैं जरूर दिखा होगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।